भारत में करोड़ों लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शिवलिंग असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? आज हम जानेंगे इसके पीछे का लॉजिक, बिना किसी अफवाह के और बिना किसी ब्लाइंड फेथ के। शिवलिंग शब्द लिंगम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रतीक या कोई चिन्ह। ये भगवान शिव के फॉर्मलेस रूप का रिप्रेजेंटेशन है, यानी वो रूप जिसका कोई आकार नहीं है लेकिन जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। ये कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक सिंबल है एनर्जी का, क्रिएशन का और बैलेंस का। तो अब बात करते हैं शिवलिंग के स्ट्रक्चर और डिजाइन की। अब अगर आप शिवलिंग की फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो वो 3 हिस्सों में होती है। फर्स्ट नंबर का नीचे का बेस, जिसे आधार या फाउंडेशन कहते हैं। नंबर 2 बीच का हिस्सा जो बैलेंस बनाता है, और नंबर 3 ऊपर का गोलाकार सिलेंडर जिसे मुख्य प्रतीक भी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में सिमेट्री, बैलेंस और जियोमेट्री तीनों साइंस के मूल प्रिंसिपल मौजूद हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि शिवलिंग का स्ट्रक्चर बहुत हद तक मॉडर्न एनर्जी स्टेबलाइजर्स और न्यूक्लियर रिएक्टर कोर्स से मिलता है। इसका सिलेंड्रिकल शेप थर्मल एनर्जी को बैलेंस करता है। जब उस पर जल या दूध की धारा चढ़ती है तो वो सिस्टम एक नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है। इससे वाइब्रेशन और हीट एनर्जी कंट्रोल में रहती है। यह सब सुनने में मॉडर्न लगता है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने यह सिस्टम बना रखा था। तो अब बात करते हैं धार्मिक नजरिए से शिवलिंग का क्या मतलब है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक, शिव और शक्ति, एनर्जी प्लस मैटर का संतुलन, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक साइकिल। यानी ये सिर्फ पूजा का माध्यम नहीं है, ये है हमारे पूर्वजों की साइंटिफिक और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक सिंबल। नासा जैसे संस्थानों ने भी इंडियन आर्किटेक्चर की कुछ संरचनाओं का अध्ययन किया है। हालांकि शिवलिंग पर कोई सीधा बयान नहीं दिया गया है, लेकिन कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने इसे नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेबलाइजर या पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंटर कहा है। कुछ साइंटिस्ट इसे 0 पॉइंट एनर्जी थ्योरी से भी जोड़ते हैं, यानी वो एनर्जी जो सब कुछ बनाती है। तो क्या शिवलिंग सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल है या उस साइंस का हिस्सा है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बिना किसी कंप्यूटर के समझ लिया था? हो सकता है ये दोनों हो, एक आस्था का प्रतीक भी और एक एडवांस नॉलेज सिस्टम का हिस्सा भी। अगर आपको वीडियो लॉजिकल और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आस्था और विज्ञान को एक साथ देखा जा सकता है?